देखिए, आज चुनावी प्रचार का अंतिम दिन है। बीजेपी और कांग्रेस कोई भी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगी और कौन-कौन से तमाम दिग्गज नेता की दिग्गज रैलियां और जनसभा को संबोधित करते हुए कैसे जनता को साधने का प्रयास किया जा रहा है इन दिनों? बिल्कुल देखिए, अगर हम हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार की बात करें तो आज आखिरी दिन है। 6 बजे तक ही प्रचार ये नेता कर पाएंगे, लेकिन जो बाहर से आए नेता हैं उन्हें 6 बजे से पहले हरियाणा छोड़ना होगा। कई दिग्गज आज फिर से चुनावी रैली करने वाले हैं। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अब पूरी तरीके से चुनाव लड़ती हुई मजबूती से नजर आ रही है। हालांकि 10 दिन पहले की बात करें तो बीजेपी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी हरियाणा में, लेकिन जिस तरीके से चुनावी रैलियां यहाँ पर हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां की और 89 विधानसभा को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री ने अपनी 4 रैलियों के जरिए की। अगर हम सबसे ज्यादा रैलियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे ज्यादा रैली इस विधानसभा चुनाव में रखी गई हैं और आज एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं हरियाणा में। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें, कुरुक्षेत्र, कैथल और जींद, ये इन 3 जगहों पर चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे योगी आदित्यनाथ। स्टार प्रचारकों की अगर लिस्ट की बात करें तो 40 से अधिक स्टार प्रचारक नियुक्त किए गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा रैली यहां पर योगी आदित्यनाथ की रखी गई है। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री लगातार प्रचार करते नजर आ रहे हैं या मुख्यमंत्री की बात करें तो इसका असर भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से जो लड़ाई में, चुनावी लड़ाई में नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और कई ऐसी सीटें हैं जिसमें अब बड़ी टक्कर यहां पर कांग्रेस को देती हुई नजर आ रहे हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी हरियाणा पहुंचने वाले हैं। वो भिवानी के तोशाम में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि जिस तरीके से आज फिर से एक दिग्गज आ रहे हैं, नितिन गडकरी की अगर बात करें, चरखी दादरी और कैथल में वो भी चुनाव प्रचार करेंगे, तो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति से बीजेपी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। आखिरी दिन है, 6 बजे तक ही आज चुनाव प्रचार हो पाएगा। 5 तारीख को मतदान होना है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमान राहुल गांधी के हाथों में सौंप दी है। लगातार हमलावर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और आज उनकी रैली रखी गई है नूंह में और महेंद्रगढ़ में। दोपहर करीब 12 बजे नूंह में वो रैली करने वाले हैं। नूंह वही जगह है जहां पर पिछले साल सावन माह में जलाभिषेक के वक्त विशेष समुदाय की तरफ से पत्थरबाजी की गई थी, हिंदू जो श्रद्धालु थे उनके ऊपर। और जो पत्थरबाजी हुई थी, जिन्हें भड़काने का काम किया था जिन्होंने, वो आरोप लगे थे कांग्रेस के विधायकों के ऊपर। और उन्हीं विधायकों का चुनाव प्रचार करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। किस तरीके से वो प्रचार करते हैं, सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि उस जगह पर पहुंचे थे जहां पर नूंह में हिंसा हमने देखी थी कि दिल्ली तक वो आगजनी पहुंच गई थी। कई लोग वहां बेघर भी हो गए थे और सावन माह में मंदिर तक को नहीं छोड़ा था इन्होंने। और यही वजह है कि जो कांग्रेसी विधायक हैं, लगातार मामन खान की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो कि चुनाव भी लड़ रहे हैं और उनके लिए प्रचार करेंगे राहुल गांधी। उनका कहना है कि अगर सत्ता में आते हैं तो एक एक को छोड़ेंगे नहीं, जिनकी वजह से वो मुसीबत में पड़े हैं, क्योंकि पूरा आरोप मामन खान पर लगा था। इस वजह से उन पर नजरें टिकी हैं कि राहुल गांधी उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर हिंदुओं पर हमला हुआ था। अब राहुल गांधी यहां पर किस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कहने वाले हैं। हालांकि वो पहले ही प्रधानमंत्री को निशाना साध चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अगर कोई भगवान है तो अडानी और अंबानी हैं और देश को लूटने का काम प्रधानमंत्री ने किया है, ऐसे आरोप उन्होंने लगाए हैं। अब आज की रैली में वो नूंह में, जो कि मुस्लिम बहुबल इलाका है, वहां पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, लेकिन उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर रखा गया है योगी आदित्यनाथ को, जो कि पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक इस बात को लेकर लगातार चर्चा होती रही है कि कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूती से इस चुनाव में खड़ी हुई नजर आई है और वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी नेक टू नेक फाइट वो बीजेपी को दे पाती है। ऐसे में देखिए, बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बीते दिनों कई बार पहुंचे हैं यहाँ पर। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए। तो अब ये मुकाबला कितना ज्यादा दिलचस्प होता हुआ देख पा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए 10 दिनों की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर पहुँचे, 99 विधानसभा को उन्होंने साधा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुँचे और दलित का जो मुद्दा है उसे बखूबी यहाँ पर भुनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्योंकि कुमारी शैलजा अभी भी नाराज चल रही हैं। लेकिन उन्हें भी लगता है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो शायद मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाए, और यही वजह है कि लगातार वो कह रही हैं कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और यही वजह है कि दलित का मुद्दा जो है यहाँ पर भुनाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने भी की है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी, और भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा यहाँ पर कहीं ना कहीं बनाया है बीजेपी ने, और कहा है कि किसानों की जमीन, और यहाँ तक कि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को जमीन देने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। ये आरोप लगाया है कि किसानों की जमीन औने पौने दाम में दी गई और भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर लगाए हैं। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं अब बीजेपी इसमें पकड़ लेती हुई नजर आ रही है। और अभी की जो स्थिति की बात करें, 90 विधानसभा सीटें हैं, अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 45 से 50 सीटों में कांग्रेस आ सकती है, 30 से 35 सीटों में भी बीजेपी आ सकती है, और 18 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर नेट टू नेट फाइट अभी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। और पहले ऐसा लग रहा था कि शायद प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सत्ता में काबिज हो जाए हरियाणा में, लेकिन आखिरी 10 दिनों में जो रैलियां हुई हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है। अब कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी सत्ता विरोधी लहर के बीच पूरी तरीके से फाइट करती हुई नजर आ रही है। तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर चुनाव प्रचार करते नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पहुंचे, हेमंत बिस्वा की बात करें जो असम के मुख्यमंत्री है वो यहां पर पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि स्टार प्रचारक हैं, आज एक बार फिर से गरजेंगे, वो यहां पर पहुंचे। तो इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और खास तौर से प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर जिस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, चुनावी नतीजों से पहले ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, वैसा ही ठीक हरियाणा में होता हुआ नजर आ रहा है। चुनावी नतीजे यहां पर चौंकाएंगे और इंतजार रहेगा कि किस तरीके के जो नतीजे हैं वहां यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी देखिए मजबूत स्थिति में है, बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन ये देखना होगा कि पूर्ण बहुमत का आंकड़ा जो 46 का है वो छू पाती है या नहीं, क्योंकि बीजेपी अब पूरी तरीके से फाइट में यहां पर नजर आ रही है। जी ठीक है ईशा, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।